आजकल इंसान पैसों के पीछे इतना भाग रहा है कि उसको लगता है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। ऐसे में पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। कई बार तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। आपका दिल ये सच्ची कहानी झकझोर करके रख देगी और काफ़ी कुछ सबक आपको सीखने को मिलेगा। दरअसल एक घटना है सहारनपुर की। सहारनपुर का एक करोड़पति बिजनेसमैन है जो कि बहुत बड़ा ज्वेलर्स है। उसने अपनी पत्नी के साथ गंगा में कूद करके जान दे दी और जान देने के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा। एक कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर शहर में एक सौरभ बब्बर नाम का ज्वेलर्स है जिसकी उम्र लगभग 38 साल है। ज्वेलर्स की उसकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया शोरूम चल रहा है, लेकिन उसके मन में बहुत जल्दी अरबपति बनने का सपना जाग गया है। करोड़पति तो पहले से ही है वो। हंसता खेलता परिवार, खूबसूरत पत्नी, 2 बच्चे, संयुक्त परिवार, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। उसका एक श्री साईं ज्वेलर्स के नाम से सहारनपुर के शहर के बीचों बीच एक बड़ा शोरूम भी है, अच्छी खासी दुकान है, ठीक ठाक अर्निंग होती है। लेकिन सौरभ बब्बर को लगता है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके या गोल्ड का काम करके वो बहुत जल्दी बहुत अमीर बन सकता है। इसके बाद उसने एक किटी गोल्ड कमेटी नाम की कमेटी बनाई। इस कमेटी में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जब लोग जुड़ते गए तो उन लोगों को इसने काफ़ी लाभ भी पहुंचाया। पैसे को जो कमेटी वालों से लेता था यहाँ वह इन्वेस्ट करता था, और किस्मत की बात है कि इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न इसको ठीक ठाक मिलता गया, तो ये पैसा लोगों को वापस करता गया। देखते ही देखते इसकी 5 कमेटियाँ बन गई और 5 कमेटियों में इसने 1600 लोग को दर्ज कर लिया। ये 1600 जो लोग थे हर महीने कोई 8000 कोई 10,000 इसके पास जमा करता था, और एक निश्चित अवधि के बाद सौरभ बब्बर जो कि बड़ा ज्वेलर्स है उनको भांति भांति के गिफ्ट देता था। दरअसल 13 अगस्त 2024 को जब सहारनपुर में एक खबर फैलती है कि शहर के एक बड़े ज्वेलर्स ने गंगा नदी में कूद करके अपनी जान दे दी है, और उसके साथ उसकी बीवी भी गंगा नदी में कूदी है जिसकी डेड बॉडी का कोई सुराग नहीं है, तो हड़कंप मच जाता है। पूरा व्यापारी वर्ग मौके पर पहुंच जाता है, और जब इस घटना की पूरी जानकारी लेते हैं तो सभी बहुत अचंभित हो जाते हैं कि इतना हंसता खेलता परिवार ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने जब उसका जो सुसाइड नोट है, सौरभ बब्बर ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसका जो अध्ययन किया, उसकी जांच की, तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। सौरभ बब्बर ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपनी पत्नी मोना बब्बर के साथ गंगा नदी में कूद करके जान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। दरअसल सौरभ बब्बर के ऊपर 10 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज हो गया था। जो देनदार थे जिनका ये पैसा वापस करना था वो इसके शोरूम में लगातार आते थे। ये उनको लगातार झांसा देता रहा, लगातार उनको टरकाता रहा, लेकिन इसके पास तो पैसे बचे नहीं थे। दरअसल सौरभ बब्बर ने कमेटियों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, और उसने सोचा कि इस 10 करोड़ रुपए को इस बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इससे 20-25 करोड़ कमाए जा सकते हैं, और उसके बाद पैसा जो कमेटी वाले उनको वापस कर दिए जाएंगे। इस चक्कर में सौरभ बब्बर कुछ जो शेयर मार्केट के कथित रूप से जानकार होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, लोगों को फंसाने के लिए घूमते रहते हैं, सौरभ बब्बर उनके झांसे में फंस जाता है, और सौरभ बब्बर की 10 करोड़ की पूंजी डूब जाती है। जब 10 करोड़ रुपए इसके शेयर मार्केट में और अन्य जगहों पर डूब जाते हैं,
तो सौरभ बब्बर बहुत परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि इतनी बड़ी राशि हम कहाँ से चुकाएंगे, घर वालों को वो कुछ नहीं बता पाता है। हालांकि पिताजी भी संपन्न है, लेकिन उसने माता पिता को ये बात नहीं बताई। लेकिन अपनी पत्नी मोना बब्बर से वो लगातार इस मामले में डिस्कस करता रहा कि ये कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और जिनका पैसा देना है वो डेली दुकान में आ रहे हैं, शोरूम में आ रहे हैं, और इतना पैसा हम कहाँ से चुकाएंगे। अब लगता है कि मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद सौरभ बब्बर ने अपनी पत्नी मोना बब्बर को एक साथ सुसाइड करने के लिए राजी किया। मोना बब्बर ने अपने पति सौरभ बब्बर को काफ़ी समझाया कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, यदि घाटा लगा है 10 करोड़ रुपए का तो धीरे धीरे उसकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मरना किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन सौरभ बब्बर बहुत डिप्रेस हो गया था। उसने वो लगातार 1 हफ्ते से अपनी पत्नी मोना बब्बर को लगातार इसके लिए राजी कर रहा था कि तुम मेरे साथ जान दो। आखिरकार पत्नी मोना बब्बर भी इसके लिए तैयार हो जाती है। उसने कहा कि हम जिएंगे तो तुम्हारे साथ और मरेंगे तो तुम्हारे साथ। इसके बाद सौरभ बब्बर ने अपने दोनों बच्चे, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चे की उम्र 9 साल है, दोनों बच्चों को लिया और अब उनकी नानी के घर छोड़ दिया। वहाँ छोड़ने के बाद सौरभ बब्बर अपनी पत्नी मोना बब्बर को बाइक पे लेकर के हरिद्वार के लिए निकलता है सहारनपुर से, और रास्ते में एक पुल पड़ता है गंगा नदी पर। वो वहाँ पर उसने लेटर वो घर से लिख के लाया था। लेटर में लिखा था कि मेरी दुकान और मेरे पास जो और प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चों के नाम कर दी जाए। अपने माता पिता को संबोधित करते हुए उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। उसमें इसका जिक्र किया है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम दर्ज कर दी जाए। और इसके बाद उसने 1-2 वीडियो मैसेज भी छोड़े और वहाँ से उसने पति पत्नी ने छलांग लगा दी गंगा नदी में। जब लोगों ने देखा कि एक कपल गंगा नदी में छलांग लग रहा है तो लोगों ने आसपास दौड़े, बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों पति पत्नी गंगा नदी में कूद चुके थे। पुलिस ने सौरभ बब्बर की डेड बॉडी तो बरामद कर ली, लेकिन मोना बब्बर की डेड बॉडी बरामद करने के लिए गोताखोरों को उतारा। हालांकि बाद में मोना बब्बर की डेड बॉडी भी पुलिस ने बरामद कर ली। अब सौरभ बब्बर की दुकान पर जिनके पैसे लौटाने हैं, जो पैसे के जो हकदार हैं, वो लगातार सौरभ बब्बर की दुकान के पास जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं और उसके माता पिता से बोल रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके इसको दिया जाए।